हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। सिंपल वर्ड्स में ये क्या कहता है और किस हिसाब से आपको पेपर में एक्सप्लेन करना है वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस टॉपिक के रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय रेमंड बर्नॉन एंड एस हिर्च। इन्होंने ओरिजिनली डिस्कस किया था। इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय लुइस टी वेल्स एंड जी सी हफबोरर, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट अ प्रोडक्ट इज इनिशियली प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय इनोवेटिंग कंट्री बट फाइनली इट एंड्स अप as an importing country of the same product or same differentiated variety of that product। सिंपल वर्ड्स में कि भाई शुरुआत में एक कंट्री उसको इनोवेट करती है और इनोवेट करके एक्सपोर्ट करती है और थोड़े टाइम के बाद जब वही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल जाती है तो एंड में उसी को इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आईफोन अमेरिका ने डेवलप किया और अब चाइना बना बना के उल्टा अमेरिका वाले ही खरीद रहे हैं। समझ की बात। तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। वर्नॉन्स प्रोडक्ट साइकिल मॉडल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन गिवन बिलो। कौन कौन सी एजम्पशन है? द प्रोड्यूसर्स इन कैपिटल रिच कंट्रीज इनिशियली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स कौन करते हैं? जो कैपिटल रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स के पास काफ़ी पैसा है, वो इनोवेट करते हैं और शुरुआत में वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। द इनोवेटिंग फर्म्स हैव सम रियल और इमेजिन्ड मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज। उनके लिए शुरुआत में तो मोनोपोलिस्टिक एडवांटेजेस रहती हैं। द नीड एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट स्टिमुलेट द इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे जैसे नीड आती है या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वैसे वैसे डोमेस्टिक मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ती है और इनोवेशन होती है किसी भी नए प्रोडक्ट की। इनोवेटिंग फर्म हैज़ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स। जो इनोवेटिंग फर्म्स हैं उनको अपने कंट्री के बारे में तो पता है मगर फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में शुरुआत में नहीं पता। द होम एनवायरनमेंट in the advanced countries which initially make innovations is different from that in the advanced countries। सिंपल वर्ड्स में जो होम एनवायरनमेंट होता है तो जो उन कंट्रीज़ में होता है वो डिफरेंट होता है और बाकी कंट्रीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये कहना चाहता है कि भाई हमारे कंट्री के हिसाब से पहले जो है इनोवेटिंग कंट्री के हिसाब से आपने चीज़ को डेवलप किया शुरुआत में और बाकी फिर कहीं और जैसे मान लो अमेरिका में आईफोन डेवलप हुआ, ठीक है, आईफोन डेवलप होते होते अमेरिका में गया और अमेरिका में जब डोमेस्टिक जो उनके जो बायर्स थे वो एकदम सेटिस्फाइड हो गए तो उन्होंने बाहर भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन बाकी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसे कि अपना यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वगैरह वगैरह वो भी नहीं बना पाई ना उसको। There may be a triggering event like the appearance of rival producers that leads to turning out of the product for export। तो उन्होंने ये भी एज्यूम किया था कि एक ट्रिगरिंग इवेंट आएगा जिसमें कि प्रोड्यूसर्स आपस में राइवलरी के दौरान अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए बाहर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन करूँगा जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखनी है उस हिसाब से मैंने करने की कोशिश की है और इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। द प्रोडक्ट साइकिल मॉडल स्टेट्स दैट A new product is first invented and produced in an advanced country। कोई भी नई प्रोडक्ट इन्वेंट की जाएगी और प्रोड्यूस की जाएगी एडवांस कंट्री में। As the product becomes popular, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पॉपुलर होगा, जैसे आईफोन की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, the production spreads and more firms enter the market। जैसे जैसे प्रोडक्ट मशहूर होगा वैसे वैसे जो है क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, मोर फर्म्स एंटर होंगी वो सामान बनाने के लिए, ज़्यादा कंपनियां वो सामान बनाना शुरू कर देंगी। ओवर टाइम प्रोडक्शन शिफ्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लेबर इज़ चीप। तो शुरुआती तौर पे तो वो खुद बना रहे थे अमेरिका वाले आईफोन, मगर जैसे जैसे उनको लगा कि भाई इसकी डिमांड बढ़ रही है और हमने कॉस्टिंग कम करनी है और हमारे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो उसको शिफ्ट कर देंगे चीप कंट्रीज़ में, चाइना में शिफ्ट कर देंगे, चाइना में बनाना शुरू कर देंगे। समझ के बात। फाइनली द इनोवेटिंग कंट्री में इवन इम्पोर्ट द प्रोडक्ट इट ओरिजिनली इन्वेंटेड। तो फाइनली क्या होगा, जो चीज़ उन्होंने इन्वेंट की थी वो उनको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। समझ के बात। तो दस
द इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न चेंजेस विद ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चेंज होती रहती है वैसे वैसे ट्रेड का पैटर्न भी चेंज होता रहता है। अब इसमें स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट साइकिल क्या हैं, वर्नॉन ने जो डिस्कस किया था, वर्नॉन डिवाइडेड द प्रोडक्ट साइकिल इन द फॉलोइंग स्टेजेस। तो स्टेज 1 में आ जाता है द न्यू प्रोडक्ट स्टेज। इसमें क्या होती है, इनोवेशन स्टेज होती है। इसके अंदर इन दिस स्टेज अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इन अ डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री में कोई नई चीज़ जो है इनोवेट की जाएगी। प्रोडक्शन इज स्मॉल स्केल, कम क्वांटिटी में बन रहा है। फ्लेक्सिबल एंड लोकेटेड नियर द रिसर्च सेंटर, जो रिसर्च सेंटर है उन्हीं के आसपास बन रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी फुल है। कॉस्ट जो है हाई है ड्यू टू हाई रिसर्च एंड इनिशियल मार्केटिंग एक्सपेंसेस। शुरुआत में कॉस्टिंग काफ़ी हाई रहेगी। द फर्म सेल्स मेनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में ही वो फर्म सेल करेगी। एक्सपोर्टिंग इज लिमिटेड इन दिस स्टेज, इस स्टेज में एक्सपोर्टिंग लिमिटेड होती है या ना के बराबर होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स, स्मार्टफोन्स इन अर्ली 2000s एंड पर्सनल कंप्यूटर्स इन अर्ली 1980s एट्सेट्रा। ये सारे यूएसए में ही जाते थे और वो एक्सपोर्ट कम करते थे, मतलब करते तो थे मगर इतना नहीं करते थे। इन दिस स्टेज इनोवेटिंग कंट्रीज बिकम एक्सपोर्टर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। जो इनोवेटिंग कंट्रीज हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, खुद बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। मगर सबसे पहले जो डोमेस्टिक उनके बायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। अदर कंट्रीज इंपोर्ट इट एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस, बाकी कंट्रीज वो बना नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, ग्रोथ। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट बिकम्स पॉपुलर एंड डिमांड राइजेस। इस स्टेज में प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाती है, डिमांड राइज हो जाती है। कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, उस मार्केट में कॉम्पिटिटर्स एंटर हो जाते हैं। प्रोडक्शन बिकम्स मोर स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्शन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होती है। इन दिस केस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इम्प्रूव डिज़ाइन, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन एंड राइजिंग इंटरनेशनल डिमांड। तो इस स्टेज में लार्ज स्केल में मतलब बल्क में सामान बनाया जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, डिज़ाइन अच्छा होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ जाती है, मतलब एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं। इनोवेटिंग कंट्री कंटिन्यूज टू एक्सपोर्ट बट अदर डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एज वेल। इनोवेटिंग कंट्रीज तो वो सामान बना ही रही है और एक्सपोर्ट कर ही रही है, मगर बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने भी वो उस टाइप के सामान बनाने शुरू कर दिए हैं। सम एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन ड्यू टू लोकल प्रोडक्शन अब्रॉड। कुछ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर भी सकते हैं क्योंकि लोकल लेवल की जो प्रोडक्शन है वो कईयों ने बाहर करनी शुरू कर दी है। मगर थर्ड स्टेज में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, मास प्रोडक्शन स्टेज। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट बिकम्स वाइडली नोन एज स्टैंडर्डाइज्ड। सबको पता लग जाता है ये प्रोडक्ट है और ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डिक्लेयर हो जाता है कि इस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। टेक्नोलॉजी बिकम्स कॉमन नॉलेज, सबके पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है। फर्म्स शिफ्ट प्रोडक्शन टू डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लेबर इज चीप। तो अब फर्म्स क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जाती हैं और वो वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वहाँ पे बनवाना शुरू कर देती हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर चीप है, जैसे लोग चाइना में बनाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन बिकम्स द मेन फोकस। मेन फोकस है कि भाई अपना माल बेचो और सस्ते में बेचो। इनोवेटिंग कंट्री नाउ इंपोर्ट्स द प्रोडक्ट। इनोवेटिंग कंट्री अब खुद नहीं बना रही, जहाँ सस्ता सामान बन रहा है वहाँ से बनवा रही है। इन दिस स्टेज डेवलपिंग कंट्रीज बिकम्स एक्सपोर्टर्स। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इंपोर्टर्स बन जाएंगे। इनोवेटिंग कंट्री बिकम्स एन इम्पोर्टर। जो ग्लोबल डिफ्यूजन हो जाती है प्रोडक्शन की डिफ्यूजन ग्लोबल लेवल पे हो जाती है, मतलब हर एक कंट्री में वो सामान मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं प्रोडक्ट साइकिल मॉडल के। इट एक्सप्लेन्स चेंजिंग ट्रेड पैटर्न्स। ये हमें बताती है, पहले देखो वो कर रही थी कंट्री एक्सपोर्ट और अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। दिस मॉडल शोज व्हाई कंट्रीज एक्सपोर्ट एट वन स्टेज एंड इंपोर्ट एट अनदर। ये हमें बताती है कि पहले तो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे अब वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हाईलाइट्स द रोल ऑफ इनोवेशन। ये मॉडल हमें बताता है कि इनोवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। दिस मॉडल शोज हाउ न्यू प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड। किस तरीके से इनोवेशंस होती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड इनोवेशन से किस तरीके से असरदार होता है। एक्सप्लेन्स राइज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये बताती है दिस मॉडल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ दे बिकम मेजर एक्सपोर्टर्स इन स्टैंडर्डाइज स्टेज, क्योंकि वहाँ लेबर चीप है। यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न्स, कि भाई जहाँ पे लेबर चीप है वहाँ पे जा जाके फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक थ्योरी। अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज इट एक्सप्लेन्स ट्रेड ओवर टाइम। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात बताती है कि कुछ टाइम के बाद जो चीज़ें बना रहे थे खुद, वो कुछ टाइम के बाद लेबर चीप होने की वजह से बाकी जगह से मंगानी पड़ रही हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस नहीं करते हम थ्योरी। अब कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं इसकी।
इनोवेशन नो लॉन्गर लिमिटेड टू डेवलप कंट्रीज़। तो ये पूरी थ्योरी कहती है कि सिर्फ इनोवेशन डेवलप कंट्रीज ही करेंगी, जो कि मतलब 100% सही बात नहीं है। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया नाउ ऑल्सो इनोवेट। ये कंट्रीज़ भी तो इनोवेट कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी करती हैं इनोवेशंस। टेक्नोलॉजी स्प्रेड्स वेरी क्विकली टुडे। ये नहीं कि आज किया और साल के बाद बनाना शुरू करेगा, क्या पता कुछ शॉर्ट टाइम में ही आपकी टेक्नोलॉजी फैल जाए। द टाइम लैग एज्यूम्ड इन दिस या इन द मॉडल हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो टाइम लैग है वो कम होता जा रहा है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स लाइक फूड आइटम्स, रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स डू नॉट फॉलो दिस साइकिल। अब मान लो रेगिस्तान में तो उग ही नहीं ना सकता कुछ, अगर उगा रहे हैं तो उसमें टाइम लैग लग रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, पहले ज़मीन जो ख़राब है उसको सही कर रहे हैं, तो कई तरीके। ओवर एम्फेसिस ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर ओवर एम्फेसिस किया गया है। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक लग्जरी गुड्स एट्सेट्रा आर नॉट शिफ्टेड टू लो कॉस्ट कंट्रीज़। वो जो है वो स्विट्ज़रलैंड की वॉच जो है स्विस में ही बनी जा रही है, समझ की बात। अब MNCs डू नॉट ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न। हमेशा ये पैटर्न फॉलो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम MNCs कीप प्रोडक्शन इन होम कंट्री फॉर क्वालिटी कंट्रोल। वो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए डेवलप कंट्री में ही वो सामान बनाती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर डिमांड पैटर्न्स वेरी वाइडली। नॉट ऑल मार्केट्स अडॉप्ट प्रोडक्ट्स इन द सेम वे। ज़रूरी तो नहीं जो एक कंट्री में माल जो है पसंद किया जा रहा है वो दूसरे कंट्री में भी माल पसंद किया जाए। तो कंज्यूमर्स की डिमांड के पैटर्न्स वेरी करते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जो इस थ्योरी के हैं वो है मोबाइल फ़ोन्स इनोवेटेड इन USA एंड यूरोप, मैच्योर्ड इन जापान एंड कोरिया एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड नाउ मास प्रोड्यूस्ड इन चाइना, वियतनाम एंड इंडिया। ठीक है, ये मोबाइल्स की एग्जांपल है। टेलीविज़न सेट्स की है, इनोवेटेड इन USA, प्रोडक्शन शिफ्टेड टू जापान, नाउ मेड इन लो कॉस्ट एशियन कंट्रीज़। यहाँ पे ये बनाए जा रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। The product cycle model provides an excellent explanation of how new products move across countries as they evolve through different stages. Different stages में किस किस तरीके से उनकी प्रोडक्शन शिफ्ट होती है, ये मॉडल हमें बताता है। It highlights the link between innovation, production relocation, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। ये मॉडल हमें बताता है कि देखो कैसे इनोवेशन हुई, कैसे प्रोडक्शन को रीलोकेट किया गया और किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड असरदार हुआ और ग्लोबलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल्दो some assumptions no longer hold due to rapid technological advancements, the model remains a powerful framework for understanding trade in manufactured and technology-based products. ऑल्दो कुछ assumptions आजकल के टाइम पे काम नहीं करती, फिर भी ये मॉडल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी और टेक्नोलॉजी के स्प्रेड होने से बाद में कहाँ होगी, चीप लेबर कंट्रीज़ की तरफ कैसे चलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।